गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्म को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। आपका स्वागत है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भक्त और भगवान, आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 25, 25, 4/25। इसके पहले आपने समय की आंधी के वेग से अस्तित्व को बचा लो, मुझे समर्पित होकर। समय की आंधी के वेग से अस्तित्व को बचा लो, मुझे समर्पित होकर। और अब आप सुनेंगे, धर्म के लिए किए कर्म ही मेरी पूजा के अर्पण है। धर्म के लिए किए कर्म ही मेरी पूजा के अर्पण है। धर्म के लिए किए कर्म ही मेरी पूजा के अर्पण है। इसको आप सुनेंगे। इसके पहले जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ। तो जो लोग परिचित हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे पुराने साथी हैं, अगर वो इस भगवान की वाणी का परिचय प्राप्त कर चुके हैं और उनके पास समय का अभाव है, तो जहाँ से भगवान की वाणी का पाठ शुरू होगा, मैं समय टाइमिंग दे दूँगा, नीचे में डाल दूंगा, तो उसको आप वहाँ से आप देख सकते हैं समय का भाव। तो भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी, जो भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्होंने अपनी गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में स्वयं अपने श्रीमुख से दिया अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसका लोग फ़ायदा लाभ उठा रहे हैं, जो उठाने की स्थिति में है, जो उसका फ़ायदा लाभ उठाना जानते हैं। आज पुनः भगवान उसी गीता के संदेश को हमारी आपकी समझ के अनुसार, सोच के अनुसार, मानसिकता के अनुसार, जिस तरह के युग होता है, संभवामि युगे युगे, और उस युग में
जब आसुरी शक्तियाँ बढ़ती हैं, राक्षसी शक्तियाँ बढ़ती हैं, असुरों के उपद्रव बढ़ते हैं, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते हैं, सबकी लगभग बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है, कोई सही गलत बताने वाला नहीं होता है तो हम उसकी सुनते नहीं, उस पर भरोसा ही नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि दोष खाली हम ही लोगों का नहीं है। जो हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक जो साधु संत महात्मा हुए, उन्होंने अपनी सही भूमिका कहीं कहीं ठीक से नहीं निभाई, कुछ लोगों ने नहीं निभाई, या हम उनको समझ नहीं सके, हम उनको जान नहीं सके, उनको हम पहचान नहीं सके, और हम ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में पड़ गए। क्योंकि जो असली साधु संत महात्मा होते हैं वह हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन चूंकि उनमें कोई प्रचार की भूख नहीं होती है, उनमें कोई लोभ लालच कामना इच्छा नहीं होती है, वो ना अपना प्रचार करते हैं, ना अपना पाखंड करते हैं, ना दिखावा करते हैं, ना इतना बड़ा तामझाम, वो तो सीधी सीधी बात करते हैं। उन्हें कोई आपको फंसाना थोड़ी, आपको लुभाना थोड़ी है कि आपके मन की हम बोलें और तरह तरह का एंटरटेनमेंट साथ में दें ताकि आप खूब मज़ा लें। तो उन्हें कोई भीड़ थोड़ी कर, उन्हें अपने चेले चपाटे थोड़ी बनाने हैं, उन्हें कोई रजिस्टर थोड़ी भरवाने हैं, ना उन्हें ना आश्रमों की श्रृंखला बनानी है। लेकिन हम वहाँ जाते नहीं, हम तामझाम में, दिखावे में, ढोंग पाखंड में फंस जाते हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें तो पहचान नहीं, हम तो जानते नहीं, लेकिन दुखी हैं, परेशान हैं। तो वो तो सबका माता पिता है ना, परमात्मा, वो तो सब, हम सब उसकी संतान है। उनका ठीक, कोई बात नहीं। पढ़े लिखे हो ना, बहुत दिमाग है, बहुत बुद्धि है, बहुत तर्क वितर्क करते हो, बहुत बहस करते हो। कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, किस जगह लिखा है, किस किताब में लिखा है, कब लिखा है ना, लिखा। तो भगवान, चलो ठीक है, मैं लिखा पढ़ी में ही आ जाता, मैं लिखा पढ़ी में आ जाता हूँ। नहीं किसी के पास जाना है, किसी आदमी के पास नहीं जाना है, किसी साधु संत महात्मा संत मत जाना है। पहचान नहीं है तो मत जाओ, ठगे गए और ठगे जाओगे। लेकिन परेशान हो, दुखी हो, कौन आदमी ऐसा नहीं जो दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, चिंतित नहीं है, भयभीत नहीं है, डरा हुआ नहीं है, जो अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार के भविष्य को लेकर अपने बहुत सी अज्ञानता है, भ्रम है, दिक्कत, समाधान नहीं मिल रहा है। क्योंकि इंसान कोई समझाता है तो हम उसी की वेशभूषा, उसी का हम एनालिसिस करने लगते हैं कि ये तो ये पहने, ये तो वो पहने, ये तो ये खाता है, वो खाता है, ऐसे चलता है, वैसे उठता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बातचीत करता है। हम उसी का पूरा हम पोस्टमार्टम कर डालते हैं। तो भगवान ने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं वाणी खंड। तो ये भगवान की वाणी जिस रूप में आई उसको लिप भगवान ने, देखिए गीता में कहा भी है कि मैं अक्षरों में ओंकार हूँ। गीता में कहा अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, ओम। तो भगवान की वाणी क्या है? अक्षरों का ही समूह है, अक्षरों का। भगवान अक्षर ब्रह्म, अक्षर के रूप में आए, लिप रूप। और भगवान पे कोई बंधन थोड़ी है कि वो भाई त्रेता में आए थे धनुष बाण लेके आए थे, द्वापर में तो सुदर्शन चक्र था, बांसुरी थी, कूर्म अवतार भी लिया, कच्छप अवतार, शुकर अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, जैसी आवश्यकता। तो आज भगवान लिप रूप अवतरण है, लिप रूप अवतरण। परम पूज्या कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ को चुना भगवान ने, और उनके माध्यम से भगवान का लिप रूप अवतरण हुआ। देवी माँ को प्रेरणा मिली, और जब वो भगवान का ध्यान करती थी, प्रार्थना करती थी, कलम लेके बैठती थी, तो वो लिप रूप अवतरण। मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक
भगवान की वाणी लिप रूप में अवतरित हुई। इसके हिंदी अनुवाद जो हिंदी भाषा हुआ, जो मैं पढ़ूंगा आपको पास, उसको भगवान ने कहा, भगवान की वाणी उसको कहा गया, और भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। भगवान की वाणी को जो हम पढ़ते हैं उसको शक्ति रूप दर्शन कहा, और जिस रूप में आई लिप रूप में, वो मैं इसमें देता हूँ थोड़ा सा, शुरुआत में ओम लिखा होता है, वो भगवान का लिप रूप दर्शन है। उसको भगवान ने अपना साकार रूप दर्शन कहा। क्या कहा? साकार रूप दर्शन कहा। तो इसको आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे। सुनेंगे तभी समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा, हमारा खुद का, आपका नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, आपका नुकसान, हमारा भी कोई नुकसान नहीं होगा, भगवान का तो नुकसान होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि देखिए हर आदमी परेशान, सुनना तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर अपना भला करना चाहते तो अपना भला करना चाहते, वरना तो भगवान ने कर्म स्वतंत्र दिया हुआ है, कर्म स्वतंत्र, हर आदमी स्वतंत्र है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी। लेकिन समझदारी क्या है कि हम उसको सुने और ध्यान से सुने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुने। क्योंकि भगवान का आगम है, अपने आगम की पहचान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जन जन तक पहुँचो। भगवान ने वाणी कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है, जहाँ मेरी पुकार है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इसका वाणी का पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 25। धर्म के लिए किए कर्म ही मेरी पूजा के अर्पण है। धर्म के लिए किए कर्म ही मेरी पूजा के अर्पण है। कर्मयोगी का जीवन जीने वाला ही मेरा भक्त होता है। उसके वे कर्म जो मेरे लिए अर्थात धर्म के लिए करता है, वे कर्म ही मैं अपनी पूजा के लिए किए अर्पण के रूप में स्वीकार करता हूँ। हर स्थान पर मेरी उपस्थिति की पहचान जो अभी तक मनुष्य को मेरी नहीं हुई है, मगर यह भी होनी ही है जब समय का अनुभव होगा उसके सामने। मुझसे मेरे शक्ति रूप से अनजान रहने के कारण ही तो मनुष्य मुझे अभी भी अपने जैसा तो मानता है या फिर समझता है कि उसमें और मुझ में जिस रूप में अगर अंतर है भी तो थोड़ा सा, मात्र इतना कि कुछ लिप रूप में मेरी शक्ति का अवतरण मात्र ही भव्य है, अन्यथा कहीं भी कोई भी तो अंतर नहीं दिखाई देता है। शीघ्र ही मेरे वे रूप जो चमत्कृत कर देने वाले ही होंगे, दिखाई भी देंगे। मैं बता ही चुका हूँ कि जो मुझे जिस रूप में जहाँ भी पाना चाहता है, मैं उसी रूप में उसे वहीं, उसी रूप में उसे वहीं, उसी स्थान पर मिल जाता हूँ। यह भी होगा शीघ्र ही, यह भी होगा शीघ्र ही कि मुझे जो भी जिस रूप में कहीं भी पुकारेगा मैं मिल जाऊंगा उसी स्थान पर। वैसा ही रूप लेकर कर्मयोगी का जीवन किसी तपस्वी से कम श्रेष्ठ नहीं होता। जीवन में बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें कठिन स्थितियों को झेलते हो, मगर उस तरह जीवन जीने के लिए कठिन स्थितियों को झेलना कर्मयोगी अथवा तपस्वी जैसा नहीं बनाता, क्योंकि कर्म तो किसी न किसी रूप में शरीर करता ही रहता है। यथार्थ में जानना तो यह होता है कि शरीर किस अर्थ काम कर रहा है। शरीर के कर्म, शरीर की रक्षा, शरीर के सुख, शरीर के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य अथवा संपन्नता जमा करने के लिए हैं, अथवा जीवन के द्वारा कर्म, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है। शरीर त्याग यदि कर सके, वह किसी भी रूप में हो, उसे अभ्यासी बनाता है। श्रेष्ठ जीवन के लिए शरीर जब मन, वचन, कर्म से अपना हो या ना हो, मगर धर्म का हो और धर्म के लिए ही जीता रहा हो। भक्ति को दंभ भर कर भी यदि मनुष्य भक्त के माध्यम से वह नितांत साधारण ही कर्म करता रहता है, जो संसार में छल और पाखंड ही बढ़ाता रहता है या दोषों की, अपराधों की संख्या को और भी बढ़ाता है, जीवन में मुझे स्वीकारने वाला ही तो मेरा भक्त बन पाता है। यह स्वीकार की स्थिति भी तो बड़ी कठिन स्थिति होती है,
क्योंकि कहता तो हर कोई है कि हर स्थिति में मन वचन कर्म से समर्पित रहता है, उसका अपना भाव नहीं बदलता, मेरा स्मरण नहीं बदलता, मगर ऐसा होता नहीं है। पल भर का दुख भी किसी को सहन नहीं होता है। एक यह कि स्थिति के आने का भय भी तो मनुष्य के मन को अस्थिर करता रहता है। स्थितियाँ कोई भी कठिन आए या न आए, मगर मनुष्य का मन कठिन स्थिति के आने की संभावना मात्र से भयभीत रहता हुआ मन से मुझसे बड़ी दूर ही रहता है। पहचान कभी मनुष्य नहीं पहचानता है। मेरी कृपा और मेरे संरक्षण के दिए वचन को यह विश्वास रखो, जीवन की हर आने वाली या फिर वर्तमान में जो भी स्थिति तुम्हारे सामने है, उसका कहीं ना कहीं कोई तो कारण होता ही है। किसी भी स्थिति को लेकर उसके मूल तक जाओ। जब कहीं भी कोई रोग आया है, कोई संघर्ष, समस्या, कष्ट अथवा भयावह स्थितियाँ आई हों, इन सभी के मूल में यह सत्य है कि मैं ही रहता हूँ। मैं ही वर्तमान की स्थिति में भी रहता हूँ अथवा आने वाले क्षण और पल में जो भविष्य कहलाता है उसमें भी मैं ही हूँ, और मेरे ही कारण से तो पल आने वाला है। मगर जो हर पल और उस पल के साथ जुड़ी स्थिति में मुझे देखता, मुझे पहचानता है, उसे मेरी इच्छा भी मालूम होती है और यह भी जानता है कि मेरा रूप सत्य ही होता है। मेरा सत्य रूप कभी भी असत्य नहीं होता। संसार में असत्य को देखते देखते विश्वास की नींव कभी मजबूत नहीं बन पाती है। जड़ें जब कमज़ोर ही रहती हैं, तब हर पल के वे झोंके जो किसी स्थिति को लेकर आ रहे होते हैं, उनके आने के आभास मात्र से वह पौधे जो विश्वास के होते हैं हिलते ही रहते हैं। पौधा विश्वास का लगता है, कभी मेरी वाणी पढ़कर, कभी उस वाणी के द्वारा मिलती शांत के कारण, कभी उस विश्वास के पौधे में खिलते किसी अनुभव के कारण। किंतु यह पौधा जीवन जो संसार की भूमि पर टिका हुआ है, उसमें ही तो खिला हुआ होता है। इस संसार में चारों ओर सत्य ही है, मगर असत्य के झोंके भी आते ही रहते हैं। यही तो है मन की दुर्बलताओं के कारण, अनुभव के कारण। किंतु यह पौधा झोंके से कभी जब कोई बड़ा साधारण मनुष्य होता है जो मात्र मेरा नाम जानता है, नाम के साथ जुड़ी कुछ भक्ति होती है, उस आधार पर वह स्वयं को भक्त मानता है। मगर रूप जीने का और कर्म तो मात्र स्वार्थ सिद्धि अथवा शरीर की इच्छाओं की संतुष्टि के लिए ही करता रहता है। मगर मैं जब किसी को स्वयं अपना रूप दिखाता हूँ, उसे अपना बनाकर ज्ञान का संदेश और कर्म करने का आदेश देता हूँ, तब वह व्यक्ति मेरे अत्यधिक निकट होता है। मैं स्थितियों की बात विशेष रूप से उसी के लिए इसलिए कहता हूँ जो मेरी कृपा और संरक्षण का वचन व आशीर्वाद पा चुका होता है। उस जीवन के साथ आने वाली स्थितियाँ उसके लिए कुछ ऐसा लेकर आती रहती हैं। अपनी उसकी मानसिकता का स्तर, बौद्धिक स्तर ऊंचा ही होता रहता है। विश्वास का पौधा मात्र फूल देने वाली स्थितियों में ही नहीं होता, फल देने वाला हो जाता है और फल देने लगता है। आज तुम्हारा जीवन भी तो एक ऐसे कर्मयोगी भक्त के रूप में संसार के सामने है, जो मेरी शक्ति का संपूर्ण दर्शन लेते हुए भी हर साधारण के बीच भक्ति के क्षेत्र में कर्म कर रहा है। कर्मयोगी के रूप में तुम्हें तो हर पल में भक्ति और पूजा का फल रूप प्राप्त हो रहा है, जहाँ कुछ भी सोचने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जिस जीवन का अपना कुछ है ही नहीं, सभी कुछ उसका मेरे लिए होते हुए मेरा ही अपना है, तब किसी भी स्थिति का भय आशंका भी क्यों हो। शीघ्र ही सारी स्थितियों की कठिनाई सुलझेगी। जीवन की हर स्थिति तुम्हें मेरे निकट लाती हुई मेरी उपस्थिति को आभार देने वाली हो। सत्य और धर्म का मर्यादा से बंधा जीवन स्वयं सत रूप में मेरे ही दर्शन की शक्ति का फल देने वाला हो। तो इसको आप बार बार इसको आप सुनेंगे, बार बार इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोई कहानी या उपन्यास नहीं है, भगवान की वाणी है। हमारे जीवन पूरी तरह से बदल जाने वाला है, पूरी तरह से बदल जाने वाला है और सब कुछ की प्राप्ति होनी है। तो इसके लिए भगवान की वाणी को समझना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। इसको बार बार सुनिए, पढ़िए। तो अभी आपने सुना कि धर्म के लिए किए कर्म ही
मेरी पूजा के अर्पण है। इसके आगे जो आप सुनेंगे वो होगा 4/26, यानी कि आदेश है ईश्वर का भाग 4 अध्याय 26। मुक्त करो स्वयं को असत्य के हर भाव से जो अभी भी ठहरा हुआ है। मुक्त करो स्वयं को असत्य के हर भाव से जो अभी भी ठहरा हुआ है, जो अभी भी ठहरा हुआ है। ओम ओम। तो इसको बार बार सुनिए, समझिए, जानिए और जन जन तक पहुँचो। जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो ये भगवान का ज्ञान, भगवान की शरणागति, तो भगवान का आदेश है। तो भगवान की ये भी एक सेवा है कि हम अपने को भी भगवान से जोड़ें और सच्चे अर्थों में जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लगभग सभी को जोड़ते हैं, तो वहाँ तक भी इसको पहुँचाएं अपने अपने तरीके से। ओम ओम।